हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं इकोनॉमी से संबंधित प्रैक्टिस सेट। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम डेली एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है? ऑप्शन है बचत का बजट, प्रत्यक्ष सरकारी व्यय में कटौती, कराधान में वृद्धि। तो इन सभी द्वारा मुद्रास्फीति को रोका जा सकता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? ऑप्शन है मूल्यों में कमी कर, निर्यात में वृद्धि कर, कर में वृद्धि कर, या मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि कर, नियंत्रण कर। तो मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि का नियंत्रण कर किया जा सकता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है। कहाँ पर होता है? खाद्यान्नों के आयात पर, तकनीकी ज्ञान के आधार पर, पेट्रोलियम के आयात पर, या लौह इस्पात के आयात पर। तो भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग पेट्रोलियम के आयात पर खर्च होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अवमूल्यन के उद्देश्य की ओर संकेत करता है। आयात प्रोत्साहन, घाटे बजट पर प्रतिबंध, काले धन पर नियंत्रण, या निर्यात प्रोत्साहन। तो अवमूल्यन के उद्देश्य की ओर निर्यात प्रोत्साहन संकेत करता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? तो यह अधिमूल्यन होगा, या विमुद्रीकरण होगा, या अवमूल्यन होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में अवमूल्यन कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, या दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, या OTCEI। तो भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है। कौन सा है? उड़ीसा, बिहार, गुजरात, या फिर राजस्थान। तो भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य बिहार राज्य है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा बैंक है। कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत का सबसे बड़ा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वह भारतीय राज्य जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता है, कौन सा है? गोवा, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, या फिर सिक्किम। तो वह भारतीय राज्य जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता वह जम्मू कश्मीर है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रिजर्व बैंक के स्वर्ण भंडारों का मूल्यांकन स्वर्ण के किस मूल्य के आधार पर किया जाता है? 85 करोड़ रुपए, 115 करोड़ रुपए से, 200 करोड़ से, या 300 करोड़ से। तो रिजर्व बैंक के स्वर्ण भंडारों का मूल्यांकन स्वर्ण के 115 करोड़ रुपए के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? ऑप्शन है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, अधिकतम प्रत्ययी प्रणाली, आनुपातिक प्रत्ययी प्रणाली, या नियत प्रत्ययी प्रणाली। तो भारत में नोट जारी करने की न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अपनाई जाती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में हैं? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, या फिर महाराष्ट्र। तो सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं उत्तर प्रदेश राज्य में हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एनर्जी स्टैटिक्स नामक प्रकाशन को समय समय पर
निकालता है? विद्युत वित्त निगम लिमिटेड, विद्युत अनुसंधान संस्थान, योजना आयोग केंद्रीय या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो निम्नलिखित में से केंद्रीय सांख्यिकी संगठन एनर्जी स्टैटिक्स नामक प्रकाशन को समय समय पर निकालता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगस्त 2006 ईस्वी में भारत सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण नीति अधिसूचित की। इस नीति का लक्ष्य किस वर्ष तक सभी घरों में बिजली पहुंचाना है? तो ये 2008 तक या 2009 तक या 2010 तक या 2012 तक। तो अगस्त 2006 में भारत सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण नीति अधिसूचित की थी। इस नीति का लक्ष्य 2012 वर्ष तक सभी घरों में बिजली पहुंचाने का था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? ऑप्शन है 24 जुलाई 1951 को, 2 दिसंबर 1991 को, 15 अगस्त 1991 को या फिर 23 अगस्त 1991 को। तो भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा 24 जुलाई 1991 को की गई थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है? ऑप्शन है मुद्रा बाजार नीति, बैंक दर नीति, मुद्रा आरक्षित अनुपात या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से मुक्त बाजार नीति आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। योजना आयोग द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, उद्योग मंत्रालय द्वारा या फिर वित्त मंत्रालय द्वारा। तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्यापारी बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक। तो व्यापारी बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंकों की संख्या है, तो इनकी संख्या 5 है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक। तो भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निजी क्षेत्र के काशीनाथ बैंक का विलय किस बैंक में कर दिया गया था? भारतीय स्टेट बैंक में या बैंक ऑफ बड़ौदा में या पंजाब नेशनल बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो निजी क्षेत्र के काशीनाथ बैंक का विलय भारतीय स्टेट बैंक में कर दिया गया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। विथ यू ऑल द वे किस बैंक का विज्ञापन पंक्ति है? ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ बड़ौदा। तो विथ यू ऑल द वे भारतीय स्टेट बैंक की विज्ञापन पंक्ति है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैनाफिना किस भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक की अनुषंगी संस्था है? ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या भारतीय स्टेट बैंक। तो कैनाफिना कैनरा बैंक भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक की अनुषंगी संस्था है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश में भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक की सर्वाधिक शाखाएं कार्यरत हैं? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, भूटान, नेपाल या फिर यूके। तो यूके देश में भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक की सर्वाधिक शाखाएं कार्यरत हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की हैं? A&Z ग्रिंडलेज बैंक, चाइना ट्रस्ट बैंक, सिटी बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में सर्वाधिक शाखाएं J&Z ग्रिंडलेज बैंक विदेशी बैंक की शाखाएं सबसे अधिक हैं। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ ATM कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन मुंबई,
विशाखापत्तनम, चेन्नई या फिर कोच्चि। तो भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कोच्चि में स्थापित किया गया। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना विधि में की गई थी? ऑप्शन है शिवरमन समिति, नरसिम्हन समिति, फरवानी समिति, इनमें से कोई नहीं। तो यह शिवरमन समिति में की गई थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाला नाबार्ड है, एक क्या है? बोर्ड है, बैंक है, विभाग है या फिर खंड है? तो ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाला नाबार्ड एक बैंक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रण उपक्रम है? ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट या नाबार्ड? तो राष्ट्रीय आवास बैंक भारतीय रिजर्व बैंक का नियंत्रण उपक्रम है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है लखनऊ, मुंबई, नई दिल्ली या फिर बंगलौर? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय लखनऊ में है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देश में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं? 175, 196, 216 या 324? तो देश में कुल 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? बिहार और राजस्थान, मणिपुर और नागालैंड, सिक्किम और असम, सिक्किम और गोवा? तो भारत के सिक्किम और गोवा राज्य में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नरसिम्हन समिति ने बैंकिंग ढांचे को कितने स्तर बनाने की संस्तुति दी थी? 2, 3, 4 या फिर 5? तो नरसिम्हन समिति ने बैंकिंग ढांचे को 4 स्तर बनाने की संस्तुति प्रदान की थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने की थी? ऑप्शन है नरसिम्हन समिति ने, खुसरो समिति ने, फिर वानी समिति ने या फिर रंगराजन समिति ने? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति खुसरो समिति ने की थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक सीमित है? ऑप्शन भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड बैंक या फिर औद्योगिक वित्त निगम? तो निम्नलिखित में से नाबार्ड संस्था का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक सीमित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निजी क्षेत्र के बैंक में अधिकतम कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति भारत सरकार ने प्रदान की है? ऑप्शन है 26%, 33%, 49% या फिर 55%? तो निजी क्षेत्र के बैंक में अधिकतम 49% विदेशी निवेश की अनुमति भारत सरकार ने प्रदान की है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। IBA से तात्पर्य है इंटरनेशनल बैंकिंग एसोसिएशन, इंटरनेशनल बैंकिंग एजेंसी या इंडियन ब्यूरोक्रेट्स एसोसिएशन या इंडियन बैंक्स एसोसिएशन? तो IBA से तात्पर्य इंडियन बैंक्स एसोसिएशन से है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में नए निजी बैंकों की स्थापना के लिए कितनी न्यूनतम चुकता पूंजी होना आवश्यक है? 50 करोड़, 200 करोड़, 250 करोड़ रुपए या 300 करोड़ रुपए? तो भारत में नए निजी बैंकों की स्थापना के लिए 200 करोड़ रुपए न्यूनतम चुकता पूंजी होना आवश्यक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जीवन बीमा निगम की कौन सी पॉलिसी विशेषता बच्चों के हितार्थ नहीं है? जीवन किशोर, जीवन सुरक्षा, जीवन छाया या जीवन सुकन्या? तो जीवन बीमा निगम की जीवन सुरक्षा पॉलिसी विशेषता बच्चों के हितार्थ नहीं है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है नई दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद या फिर अहमदाबाद? तो बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय हैदराबाद में है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।